चाहूँगी, मैं ऑलरेडी एक एकेडमी में जाकर फंसा चुकी हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सीरियसली काम करना और तुम्हें एक ऐसा कोच चाहिए जो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हें नहीं करवा रहा है और वो चाहता है कि तुम्हारे ऊपर वर्दी आए, तो तुम यहाँ पे स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी ज्वाइन पे जाके। और सर लॉन्ग जंप हाई जंप के तो सर बादशाह हैं। जो यहाँ पे 9 करके जा रहा है ना, वो वहाँ पे 10 करेगा। जो यहाँ पे 3 फीट कूद के जा रहा है, वो वहाँ 3.5 3 4 आराम से कूद लेगा। सर एक बार हाई जंप करा रहे थे, तो सब बच्चों को कराने के बाद सर ने मुझे स्पेशल टाइम दिया था। मुझे रोक के फिर हाई जंप कराया था। और उस दिन मैंने 3.5 करा, फिर 3.5 9 करा, फिर उस दिन से मेरी हाई जंप आने लग गई थी। जैसे जो भी वीडियो देख रहा होगा, कभी वो सोचे कि दूर से नहीं आ सकते। मैं हूँ गुड़गांव से आता था, कम से कम 1.5 घंटा लगता था और मेरे दोनों फिजिकल क्लियर हुए, CPO भी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भी। तो भैया जो वीडियो देख रहा हो और वो सोच रहा हो कि NCR वाला नहीं आ सकता, तो मेरे को देख लेना। और एक चीज़ आप सभी से पूछना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी ने फिजिकल भी दिया था, मैं वहाँ पे भी था, बट मैं ये चीज़ें आपके थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। वहाँ पे आपने स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी के बारे में जिक्र भी किया होगा सभी के बीच में ग्राउंड में, तो उसमें आपको पता लग गया होगा, नाम वगैरह सुना होगा। तो क्या कुछ ऐसा सुना जो अनएक्सपेक्टेड था? कोई भी लड़की अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बट तो जो भी जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है अपनी जंप के ऊपर, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब ये नहीं है कि तुम ज्वाइन करो एकेडमी, बस एक बार आके ना अपने आप को, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें इम्प्रूव करना है अपनी जंप को, तो एक बार सर से आके मिल लो। उस दिन के बाद कोई रिग्रेशन नहीं रहेगा कि हमने क्यों नहीं किया ये सब। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अभी HCM के फिजिकल चल रहे थे और HCM के कल लास्ट था। तो लास्ट डे का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। हमारी एकेडमी से 48 से 50 लड़कियों ने फिजिकल क्लियर किया है। जैसा कि आज ये बच्चे आए हुए हैं, ये सभी बच्चे HCM का फिजिकल क्वालिफाई है। जितने भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, कुछ बच्चे आए भी नहीं किसी कारणवश, या कोई बाहर से आया हुआ था, यहाँ पे रुके हुए थे, वो चले गए हैं। तो ये सभी बच्चे क्लियर किए हुए हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कैसा क्या एनवायरनमेंट रहा वहाँ पे, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आई, और एकेडमी के बारे में क्या क्या चीज़ें इनको अच्छी लगी और क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि सर गुस्सा ज़्यादा करते हैं, उसका फ़ायदा होता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको 1-2 बच्चे दिखाता हूँ, बच्चे से मिलाता हूँ जिनका अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हाई जंप, लॉन्ग जंप इन इवेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहे थे और वहाँ पे जाके क्लियर किया है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है विनीत, आगे आ जा, क्लैपिंग करो भाई। इसलिए इस लड़के के लिए सबसे ज़रूरी है, देखो एकेडमी में हर बच्चा सरप्राइज था इसने जब लॉन्ग जंप क्लियर करके दिखाया, क्योंकि यहाँ पे इसकी लॉन्ग जंप आई थी मैक्सिमम 12 फीट तक आ रही थी, मैक्सिमम 12 फीट तक आई थी। तो आप लॉन्ग जंप आपने वहाँ पे कितने चांस में की? पहले तो जी तीसरे चांस में हुई है मेरी। पहले एक बार अपना नाम बताओ, कब आपका फिजिकल था और लॉन्ग जंप हाई जंप कितने टाइम में आपने क्लियर की और टाइमिंग क्या आई? जी मेरा नाम विनीत कुमार है। हाँ। और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा 15 तारीख को फिजिकल था। और जी हमें टाइमिंग तो बताई नहीं थी वहाँ पर, बस यही बताया था क्वालिफाइड हो गए। हाँ, और बाकी लॉन्ग जंप मेरी तीसरे अटैम्प्ट में आई, हाई जंप फर्स्ट अटैम्प्ट में आ गई थी। तीसरे अटैम्प्ट में आई, आपकी फर्स्ट और सेकंड चांस में क्या दिक्कत हुई? फर्स्ट और सेकंड चांस में जी मेरी लाइन पे ही पैर टिक गया था। मतलब फाउल वाली नहीं, फाउल वाले नहीं, अगली वाली पे, जो क्वालिफाई लाइन। हाँ, क्वालिफाई वाली पे। ठीक है। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप हाई जंप फिर हो गया ना? लॉन्ग जंप तो हो गया, हाई जंप कितने अटैम्प्ट? हाई जंप जी पहले बार में हो गया था। हाँ जी। और कोई प्रॉब्लम आई? नहीं जी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। रनिंग आपकी कितने बजे हुई थी? रनिंग जी हमारी 9 से 10-15 मिनट पहले ही हो गई थी। चलो, मैं फर्स्ट बैच में था। जब आप यहाँ पे आए, आपने तैयारी कितने दिन की थी? जी मैंने 2 महीना अप्रोक्स तैयारी करी है। यहाँ पे आए तब आपकी लॉन्ग जंप क्या आ रही थी? जब मैं स्टार्टिंग में आती 9.5 या 10 फुट ही आ रही थी। 9-10 फीट आ रही थी। और लॉन्ग जंप में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी? सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी, मेरा रन अप थोड़ा ठीक नहीं था और जो लैंडिंग करता था वो कभी इस साइड कर लेता था, कभी इस साइड कर लेता था, मतलब एग्जैक्ट सेंटर में नहीं कर रहा था। हाँ जी। और एकेडमी के बारे में आप क्या कहना? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मैं कर पाऊँगा, बट सर ने कहा कि तू 1-2 हफ्ता रुक फिर देखियो। सर ने मेरी 1 हफ्ते में ही करीब 12 फुट आने लग गई तब भी। तो फिर लास्ट तक आते आते 12 साढ़े 12 लाइन पे भी आई लास्ट तक आते आते।
फिर जिस दिन फिज़िकल था उस दिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा। 2 महीने आपने एकेडमी बताई, आप रेगुलर आए थे उसमें? जी, बीच में 1-2 हफ्ते की छुट्टी लग गई थी, इस वजह से थोड़ा सा डाउन हो गई थी मेरी इम्प्रूवमेंट। बाकी लास्ट में आके थोड़ी थोड़ी आने लग गई थी। चलो थैंक यू। जैसा कि दोस्तों लास्ट में इस लड़के को मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लास्ट में 1 हफ्ते जब इसका फिजिकल पास था तो फिजिकल से 1 सप्ताह पहले ये छुट्टी पे था, मतलब 1 सप्ताह आया है जब फिजिकल आया तो उससे पहले छुट्टी पे था क्योंकि फीवर वगैरह हो गया था। इसलिए मैंने इससे पूछा कि 2 महीने आए थे, 2 महीने में 1.5 महीने आप मान के चलो आया है। उसके बाद एक पूजा, इस लड़की की भी हमारे लॉन्ग जंप में डाउट था और ये CPO में डिस्क्वालीफाई हुई थी। तो कल मैं वहाँ पे था, सभी लड़कियों का जिनका भी फिजिकल था, जिनका भी फिजिकल क्वालिफाई, मैं वहीं पे प्रेजेंट था। और इनके पापा जब गए थे ना तब जाते हुए भी रोने लग गए थे, फिजिकल क्लियर हो गए तो उनको इतनी खुशी थी। तो ये सारी चीज़ें आज पूजा से पूछते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, पकड़ो इसको। थैंक यू सर। अपना नाम वगैरह सारी चीज़ें एक बार। सर मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और सर जब मेरा CPO का नहीं हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी सर, बहुत रोई थी, सर दर्द होने लग गया था रो रो के मेरा। जलंधर में जब मैं ट्रेन से आ रही थी सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने आपके एकेडमी के बारे में सर्च किया सर, क्योंकि करना तो था ही मेरे को। पहले भी आप आई थी CPO? हाँ पहले आई थी सर, फिर मैं चली गई थी वापस, CGL का मेंस का मेरे को तैयारी करनी थी। फिर सर जब मैंने आपके एकेडमी के बारे में सर्च किया तो सब ने फुल स्टार दे रखे हैं। और ये भी नहीं है भाई 2-4 बच्चों ने 5 स्टार दिए हो तो समझ में आता है, मतलब कई सारे बच्चों ने फुल स्टार दे रखे थे। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी इस एकेडमी पे। फिर सर मैं आपके पास आई और फिर आपने जो भी एक्सरसाइज वगैरह बताई वो सारी मैंने ईमानदारी से करी। और मैं सर ये बात भी बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ आप नहीं सर, बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ के। रोनित भैया है, परितोष भैया है। और जो आपने एक्सरसाइज बताई थी सर, वो जब मतलब मैं जब लॉन्ग जंप ले रही थी तो लॉन्ग जंप लेने से पहले मैंने वो एक्सरसाइज करी थी 2 बार, जो नीज को अपने चेस्ट पे लगाते हैं, आपने बताया था वो बहुत ज़रूरी होती है। वो वाली एक्सरसाइज करी थी सर। और भगवान की दया से लेफ़्ट पैर पड़ा था, कभी नहीं कूदी लेफ़्ट पैर पे, लेकिन बस वहाँ पे लेफ़्ट पैर पड़ा और मैं सीधा पार हो गई सर। लॉन्ग जंप मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गई। हाँ सर, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़की CPO में भी बाहर हुई थी, उसके बाद आप देख सकते हो 1 महीने इसने तैयारी की होगी आसपास और इसका फिजिकल क्लियर हो गया। और एक चीज़ आप सभी से पूछना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी ने फिजिकल भी दिया था, मैं वहाँ पे भी था, बट मैं ये चीज़ें आपके थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। वहाँ पे आपने स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी के बारे में जिक्र भी किया होगा सभी के बीच में ग्राउंड में, तो उसमें आपको पता लग गया होगा, नाम वगैरह सुना होगा। तो क्या कुछ ऐसा सुना जो अनएक्सपेक्टेड था? कोई भी लड़की अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बट मतलब आपको सुन के खुशी हुई? हाँ, एक लड़की थी DV में, तो हम जैसे दूसरे ग्रुप में लाइक हम एक दूसरे को चेयर अप कर रहे थे ना, जो भी दिख रहा था आसपास के हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं। तो उसने बोला आप सब स्ट्रेंथ एकेडमी के हो क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो उसने कहा एक्चुअली ना मैंने फॉलो करा है, क्योंकि मैं मतलब आ नहीं पाई थी ये वो, तो मैंने ऑनलाइन सर को फॉलो करा था। तो ये वो जो भी उसने बताया, तो मैंने कहा ओके ओके। तो मतलब अच्छा लगा कि वो भी ऑनलाइन वे से सीख। और कोई? उसने बोला था कि सर आप स्ट्रेंथ के हो, तो मैंने कहा हाँ। तो उसने भी कहा कि मैंने सर की लॉन्ग जंप की वीडियो देखी थी और उनकी वीडियो देख के मेरा क्लियर हुआ था लॉन्ग जंप। और वहाँ के एक ऑफिसर भी मेरे से पूछ रहे थे आपके बारे में कि कहाँ पे है और कोई अपनी एकेडमी की तरफ से मतलब किसी से ये सुना हो कि एकेडमी बेकार है, वहाँ तैयारी नहीं कर, ये चीज़ें किसी ने भी नहीं कहा? और पुलिस वालों ने भी आपसे पूछा होगा, है? पूछा था किससे? क्या पूछा था? कि आपने तैयारी कहाँ से करी है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम भी हमारे बच्चों को भेजेंगे या जो भी कोई रिलेटिव में होगा उनको बताएंगे। चलो बहुत बहुत बढ़िया। देखो मेरा मेन ओपिनियन यही होता है कि हमारे पास जितने बच्चे आए सभी क्वालिफाई करके जाएं। आपने देखा होगा मेरा डेडिकेशन जो भी है ग्राउंड पे, बताने की उसकी जरूरत नहीं है, सबने अच्छे से देखा होगा। और मैं कभी भी ये नहीं करता, गुस्सा भी मैं करता हूँ, है मैंने गुस्सा भी बहुत किया होगा, है। और मेरा चलो एक चीज़ ये बताओ पहले कि गुस्सा जब भी किया है, गुस्सा किस किस को आया है मेरे गुस्सा करने पे? रोना तो कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया वो अलग चीज़ है ना भाई। सर को दूसरी नज़र से देख रहे हैं आप, तो मार देंगे कूट देंगे, ये चीज़ नहीं। तो देखो ऐसा है कि अगर गुस्सा भी उन पे ही किया जाता है जिन पे विश्वास होता है, ये कुछ कर लेगा।
नहीं तो काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जिनको मैं बोल देता हूँ चलो छोड़ देता हूँ। क्यों? जो इस चीज़ के लिए घर वालों ने जो उम्मीद करके यहाँ भेज रखा है तो उस चीज़ के लिए मेरे को गुस्सा आता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है, मेरे गुस्सा आने का जल्दी गुस्सा ये इसलिए आता है क्योंकि मैं जब भी आपको सिखाता हूँ ना, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता चलो खड़े हो और दौड़ लो कर देना। कभी भी मैंने आज तक ये नहीं किया है बिना कुछ सिखाए हुए चल भाई कर तू भी ये कर। कभी कोई नया बच्चा आया, तुम भी नए आए होंगे तो मैंने हमेशा पहले बेसिक करवाया होगा, उसके बाद ये बताया। तो मेरे को गुस्सा इसीलिए ज़्यादा आ जाता है। कुछ थोड़ा बहुत वैसे भी हो जाता है, बच्चे ज़्यादा हो गए, ठीक है, बच्चे ज़्यादा हो गए और एकदम से बात नहीं मानते तो गुस्सा आने वाली बात। इसके अलावा कोई कुछ कहना चाहता हो? जो बोलना चाहता है बोल सकता है। मैं ये चीज़ बोलूँगा, मेरी हाई जंप पहले 3 फुट भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैं कर ही नहीं पाता था। लेकिन जब पुराने वाले ग्राउंड पे करता था तो वहाँ मैं खुद से ही नहीं करता था, तो सर बोलते थे कि हो जाएगा, बट 3 फुट भी नहीं आती थी। तो एक ऐसा हुआ एक बार कि सर एक बार हाई जंप करा रहे थे, तो सब बच्चों को कराने के बाद सर ने मुझे स्पेशल टाइम दिया था, मतलब अकेला मुझे रोक के फिर हाई जंप कराया था। और उस दिन मैंने 3.5 करा, फिर 3.5 9 करा, फिर उस दिन से मेरी हाई जंप आने लग गई थी। एक चीज़ और बोलूँगा सर, बच्चों को ना एकदम से ये नहीं होना चाहिए कि हम फर्स्ट डे गए और कर लेंगे। बस सर को फॉलो करते जाओ, जैसा बोले आप मानते जाओ, हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। एक लास्ट चीज़ सभी से पूछना चाहूँगा, लास्ट चीज़, हाँ एक लास्ट चीज़ सभी से। मैं लास्ट में आपको बोलता था कि रेस्ट करो, सबको बोला था ना 2 दिन का रेस्ट करो, उसका फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता? मिलता है ना। जो यहाँ पे आते हो जब रेस्ट करके मसल्स रिलैक्स होती है तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है ना। देखो 1-2 लड़कियाँ हैं जिन्होंने बात नहीं मानी, आज वो पछता रही होंगी। हाँ, जो बात नहीं मानता ना वो पछताएगा। क्यों? जब आप बिल्कुल बॉडी रिलैक्स करते हो, देखो एक बॉडी डेली आप वर्कआउट कर रहे हो, डेली कर रहे हो, उस टाइम जंप करते जा रहे हो, डेली जंप भी कर रहे हो। लास्ट टाइम में आपने क्या किया? मैं वैसे करवाता नहीं हूँ, आपका फर्स्ट बैच था, मतलब पहला बैच था जिनको मैंने लास्ट के 1 सप्ताह डेली लॉन्ग जंप और डेली हाई जंप करवाई है। मैं किसी भी बैच को नहीं करवाता डेली। आज लॉन्ग करवा दी, ये करवा दूँगा, जैसे आज लॉन्ग करवा दी तो कल हाई करवा दूँगा, पर मैं डेली नहीं करवाता कभी भी। आपके बैच को करवाया क्यों? क्योंकि कई लड़कियां प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रही थी और फिर वो क्या सोच रही थी कि सर ना जानबूझ के नहीं करवाए, सर ध्यान नहीं दे रहे। तो देखो बच्चे का मन भी रखना पड़ता है, यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं बच्चों का मन भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने डेली भी करवाया। हाँ, जिन्होंने डेली की और फिर 2 दिन का रेस्ट किया ना, उसका इम्प्रूवमेंट 100% हुआ होगा, जो भी हो। ठीक है, कौन बोलना चाहता था? प्रिया रति, बता। भैया जैसे जो भी वीडियो देख रहा होगा, कभी वो सोचे कि दूर से नहीं आ सकते। मैं हूँ गुड़गांव से आता था, कम से कम 1.5 घंटा लगता था और मेरे दोनों फिजिकल क्लियर हुए, CPO भी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भी। तो भैया जो वीडियो देख रहा हो और वो सोच रहा कि NCR वाला नहीं आ सकता, तो मेरे को देख लेना। और वजन भैया जैसे मेरे को 1.5 घंटा कम से कम चाहिए, 1.5 से 2 घंटा, और मैं आता था रोज एब्सेंट, सुबह वाले में आता था मैं, और वजन 80 से प्लस था। अब हो लिया, मतलब 70 के आसपास आ लिया, तो वजन बिगड़ लिया सब कुछ। बहुत बढ़िया। मैं इस एकेडमी के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे मैं पहले भी एक एकेडमी में ऑलरेडी कर चुकी थी वर्कआउट, बट वहाँ पर मेरा फिज़िकल क्लियर नहीं हुआ। और मैं जब सर के पास आई तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही उल्टा था। जब जो सर का एक्सपीरियंस था, जैसे हम बाहर निकले ग्राउंड से, मेरे को कोई भी एकेडमी का वहाँ पे कोच नहीं दिख रहा था जो लड़कियों को बूस्टअप कराओ। ये नहीं है कि हम जीत गए तो सर बोल रहे वाह 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 वाह। जो लड़कियाँ क्लियर नहीं भी करके आई थी ना, सर उनके साथ भी खड़े थे। मतलब जो क्लियर करके आई थी, चलो ठीक है, वो तो खुश है, वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के भेज दिया। बट जो क्लियर नहीं भी करके आई, जो दुखी थी भाई, क्योंकि वो 3 अटैम्प्ट होते हैं, कईयों के नहीं भी होते और कईयों का वहाँ पे हो भी जाता है। तो उस पोजीशन पे भी ना सर वहाँ पे खड़े थे। और मतलब पहले भी मैं एकेडमी में काम कर चुकी हूँ, उनको तो शायद मेरे टाइमिंग भी नहीं पता होगा। और फिर मतलब जब हम यहाँ पर आओगे ना, तो इतनी सारी एकेडमी मिलेगी ना, ग्लोबल चल रहा है, स्ट्रेंथ चल रही है, मार्को चल रही है, मतलब ऐसा लगता है मार्केट चल रही है। बट समझ ही नहीं आता कि कौन सी एकेडमी में जाकर मैं ज्वाइन करूँ और ये वो टीचर होंगे जो मेरे को मतलब अच्छे से करवा पाएंगे। तो मैं इतना कहना चाहूँगी, मैं ऑलरेडी एक एकेडमी में जाकर पछता चुकी हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सीरियसली काम करना हो, तुम्हें एक ऐसा कोच चाहिए जो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हें नहीं करवा रहा है और वो चाहता है कि तुम्हारे ऊपर वर्दी आए, तो तुम यहाँ पे स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करो।
और कोई किसी को कुछ बोलना हो? बोलना है? आज तुम्हारा दिन है, कुछ भी बोल सकते। मेरा तो पहले कोई भी फिजिकल क्लियर नहीं होता था, मेरा एक इंटरव्यू पहले से है। तो मैंने इससे पहले मैंने एक सीपीओ का फिजिकल पापा से मैं मिला था, तो इनके पापा ने बताया मेरे को ये 3-4 बार सीपीओ से आउट हो चुकी है। तो उस दिन मेरे को ना, मैं इनके पापा मेरे पास आए थे और कुछ काम ही था, मेरा काम था और वो मेरे लिए आए थे, ठीक है। तो उस दिन इनके पापा ने मेरे को बताया कि पहले भी ना मेरी बेटी 3-4 फिजिकल में आउट हो गई, ऑलरेडी इनके पापा दिल्ली पुलिस में है। तो मेरे को ना ये चीज़ देख के सुन के बहुत बुरा लगा कि यार देख, वैसे ही सब कुछ कर लेती थी, पर मेरे को बुरा लगा कि इसलिए उस दिन मैंने आके बोला इसको, फिर कहा तूने मेरे को ये बात नहीं बताई कि तू पहले भी आउट हो चुकी इतनी बार। एक बार का बताया था, पर इसने ये नहीं बताया था मैं 3-4 बार आउट हो चुकी। तो इसके पापा ने बताया तो मेरे को बुरा लगा। मैंने आके इसको बोला, मैंने प्रियंका अब है हमारी इज्जत का सवाल, अगर आपकी बार फिजिकल नहीं होना तो मेरे को शक्ल मत दिखाना। हाँ, चाहे तू सुबह कर शाम कर, मैं हमेशा मेरे पास डेली शाम को या 1-2 दिन में कॉल करके पूछ ले, सर आज ये वर्कआउट किया है, मेरे ये थाई में दर्द हो रही है, मेरे सिन पेन होने लगा, मतलब पूछती रहती है, डेली कॉल आता रहता था इसका 1 या 2 दिन में, ऐसा था। तो फिर मैंने इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग जंप हाई जंप तेरी क्लियर हो रही है, रनिंग पे आप फोकस कर, थोड़ा वेट कम और कर, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है ना कि वहाँ जाने के बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं घबरा जाते हैं। तो इसके साथ भी वही समस्या लगी थी कि जब बताया 3-4 बार बाहर हो चुकी है, तो इसके साथ ये बताई भी थी इसके पापा ने, एक बार तो इसको ये बीमार हो गई थी, एक बार इसको लूज मोशन लग गया था फिजिकल से पहले। तो मेरे मन में पहले से डाउट था, मैं यार इसका फिजिकल नहीं होना तो फिर इज्जत वाली ये हो जाएगी, ख़राब मट्टी हो गई। तो ये चीज़ें मेरे को लगा, फिर मैंने इसको बोला भी, इसने भी किया, मैंने इसको मारा भी एक दिन, ये जाके रोने भी लग गई थी, मतलब मेरे सामने रोने लग गई थी। पर यह है कि उसका रिजल्ट हमें मिला, तो वो चीज़ें सारी दिमाग से निकल गई। अब बता तू क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने सीपीओ तो ऑलरेडी क्लियर कर लिया था, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, मेरी सीएचएसएल में जॉब लग चुकी है, मेरे को एचसीएम क्या पता मैं ज्वाइन भी ना करूँ, पर मैंने ये फिजिकल सिर्फ इसलिए दिया था कि खुद को अपने आप को ये बताने के लिए कि हाँ ठीक है, मैंने सिर्फ सीपीओ मेरा तुक्का नहीं था, ये मेरा और मेरे कोच का हार्ड वर्क था कि अब मेरे को किसी भी फिजिकल में जाने से पहले ये नहीं लगता कि हाँ वहाँ पे जाके पता ही नहीं क्या बारिश हो जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब पहले ऐसा होता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, फिजिकल है तो जैसे पता नहीं युद्ध लड़ने जाना हो कोई। तो अब ऐसा होता है कि बस फिजिकली तो है, क्या है, यहाँ पे इतना सर वर्कआउट करवाते हैं वहाँ पे जाके। और सर लॉन्ग जंप हाई जंप के तो सर बादशाह हैं, जो यहाँ पे 9 करके जा रहा है ना वो वहाँ पे 10 करेगा, जो यहाँ पे 3 फीट कूद के जा रहा है वो वहाँ 3.5 3-4 आराम से कूद लेगा। मतलब जो सर ने एक बार करवा दिया ना जंप, तो फिर तो आप चाहे आप 1 महीना भी, मैंने 1 महीना पूरा मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मेरा लास्ट सीपीओ 10 फेब को था और मेरा कल था। उसके बाद मैं सिर्फ सर के पास बीच में 2 दिन आई थी, जिस दिन मेरा वीकेंड होता था सैटरडे, एक सैटरडे आती थी और फिर अगले सैटरडे आती थी। सिर्फ मैंने उन्हीं 2 दिनों में प्रैक्टिस की थी लॉन्ग जंप और हाई जंप की, उसी में मैंने इसमें पूरा मेरा फर्स्ट में ही दोनों फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गए थे। तो जो भी जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है अपनी जंप के ऊपर, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब ये नहीं है कि तुम ज्वाइन करो एकेडमी, बस एक बार आके ना अपने आप को, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें इम्प्रूव करना है अपनी जंप को, तो एक बार सर से आके मिल लो। उस दिन के बाद कोई रिग्रेशन नहीं रहेगा कि हमने क्यों नहीं किया ये सब। दोस्तों आप सभी ने भी देखा भी है, सीपीओ का रिजल्ट भी देखा था और आप एचसीएम का रिजल्ट भी आप देख सकते हो। 80+ बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया है और ये आप देख सकते हो, किसी भी एकेडमी में जाके देख लेना, किसी भी एकेडमी से इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ जितने बच्चे अभी तक आए हैं लगभग सभी बच्चे क्वालिफाई करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% रिजल्ट देता हूँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ 90-85% मैं अपनी एकेडमी से रिजल्ट ज़रूर देता हूँ जो बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं। थैंक यू।